Recently, the Islamists have attacked Hindu majority areas and Hindu temples in various parts of United Kingdom, and they have given a call to clean the Leicester like they have done in Kashmir. For this, we have साध्वी ऋतम्बरा जी। लंदन में 20 से 24 तारीख तक आपके कई कार्यक्रम थे, क्या वजह रही कि वो स्थगित हुए? वजह तो उन्होंने बताया ही नहीं हमारे लिए। वहाँ पे एमपी ने एक एडवाइजरी लेटर जो है होम ऑफिस को भेजा, और फिर हमें पता चला कि हम वहाँ से ट्रांजिट भी नहीं कर सकते। तो बहुत सारे ऐसे मुस्लिमों के संगठन हैं जिन्होंने वहाँ कार्यक्रम पोस्टपोन होने के बाद भी प्रोटेस्ट किए, और बहुत ही बुरा भद्दे तरीके का हमारे जो ऑर्गेनाइज थे, करने वाले थे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। तो हमें तो ये समझ में आ रहा है कि वहाँ पर कुछ मुस्लिम संगठनों ने इस तरह का दबाव गवर्नमेंट पे बनाया, जिसकी वजह से उन्होंने मेरी इमेज को जो है, मेरी उसको बिल्कुल इस तरह की हम मुसलमानों से हेट करते हैं और हिंदू टेररिस्ट के नाते इस तरह उन्होंने हमारी इमेज वहाँ की सरकार के दिमाग में डाल दी, और फिर इस तरह करके मेरे प्रोग्रामों के ऊपर प्रतिबंध लगा। एक स्थान दुर्गा भवन मंदिर, जहां 300 हिंसक इकट्ठा होते हैं और वहां इस्लामिक नारेबाजी होती है, और वहां से ये भी कहा जाता है कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा वाले लोगों को यहाँ नहीं आने देंगे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो दुर्गा भवन में मैं तकरीबन 20 सालों से जा रही हूँ, तो वो तो ये तो सीधा समझ में आ ही रहा है कि ये एक जिहाद है, और गजवाए हिंद जिस तरह का ये सोचते हैं, हिंदुओं के साथ घृणा करते हैं, हमारी जो विचारधारा है उससे नफरत करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनको मूर्ति पूजक तो बिल्कुल भी सुहाते नहीं। हम मूर्ति पूजक भी हैं, प्रकृति पूजक भी हैं। तो वो सीधा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये एक तरह का गजवाए हिंद का जो जिस तरह का इन सबके रक्त में भरा पड़ा है, तो ये उसी का रूप है। नहीं तो क्या वजह है कि अगर उनको साध्वी ऋतम्बरा से कोई परेशानी है तो मैं तो वहाँ गई ही नहीं। तो फिर मंदिरों पर अटैक क्यों, मंदिरों पे आक्रमण क्यों? और जहाँ जहाँ मेरे कार्यक्रम थे, 4 जगह मेरे कार्यक्रम थे, चारों जगह इन्होंने प्रोटेस्ट करने की धमकियाँ दी। और दुर्गा भवन में इतनी बड़ी संख्या में जाने का मतलब यही है कि वो तो बर्मिंघम में उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि हिंदू समाज तो मेहनत भी करता है, टैक्स भी देता है। ये लोग काम धाम कुछ करते नहीं, सरकार के धन पे पलते हैं और फिर भाड़ा लेके सब इकट्ठे हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके आचरण और व्यवहार में हिंदू के प्रति जो नफरत है वो निकल कर आती है। आरएसएस, बीजेपी या वीएचपी हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इनको नेतृत्व करने वालों से ही नफरत है, और बाकी हिंदुओं से अलग करके संगठनों को देखना ये तो कोई अर्थ नहीं है। और ये एक तरह की वो साजिश भी है जिससे हिंदू समाज विभाजित हो जाए, विभक्त हो जाए, बट जाए कि हम तो आरएसएस वाले नहीं हैं, हम तो बीजेपी वाले नहीं हैं। तो इस तरह का ये एक तरह का ये भी एक तरह का हिंदू को कमज़ोर करने का षड्यंत्र ही है। मुझे तो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये लग रहा है कि इस तरह की ताकतों के सामने ब्रिटेन की गवर्नमेंट का घुटने टेक देना या प्रशासन असहाय होकर ये सब देख रहा है, ये सब कुछ बहुत आश्चर्य में डाल रहा है। आपने जैसे कहा कि ब्रिटेन के एक सांसद ने पत्र लिखा, आईएसआई का भी नाम आ रहा है। आपको क्या लगता है ये हिंदू विचारधाराओं को दबाने की कोशिश है? निश्चित रूप से एक तरह से हिंदू के प्रति एक ऐसा नैरेटिव सेट कर रहे हैं जिससे लोग हिंदुओं को, देखो हिंदू समाज जो है इतने वर्षों से विदेशों में रहते हैं, हमारे समाज का आचरण व्यवहार और उन देशों के प्रति जो निष्ठा है उस सच को सब जानते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये आज की बात है। फिर भी ये ताकतें कैसे सफल हो रही हैं, इसके पीछे एक ही कारण लग रहा है कि जहाँ जहाँ इस तरह के फासिस्ट लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, वहाँ वहाँ उनका राजनीतिक वर्चस्व और वो फिर वो तुष्टीकरण की राजनीति, हर डेमोक्रेसी का यही हाल है। उसका ये दुष्प्रभाव है कि उन्होंने प्रशासन और शासन को कंट्रोल में करके अपनी मनमानी करने की कोशिश की है।
ब्रिटेन ही नहीं, और भी देश जैसे बांग्लादेशों में आए दिन हिंदुओं पे अत्याचार होते हैं, देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ जाती है, पाकिस्तान में स्त्रियों के साथ बदसलूकी होती है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम तो पूरे इस पे तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पूरा हिंदू समाज अगर जातियों में, प्रांतों में, भाषाओं में, राजनीतिक पार्टियों के प्रति अपनी निष्ठा में बटा रहेगा, तो हम अपने घर में भी और घर के बाहर भी इसी तरह अपमानित होते रहेंगे। दुनिया जो है, सभी दुनिया की मैं बात नहीं करती हूँ, लेकिन एक कम्युनिटी तो ऐसी है ही है जो हिंदू के साथ नफरत करती है। इसलिए इससे बचने का एक ही तरीका है कि हम सब संगठित हों, शक्ति अपनी संगठित करें, ताकि बाहर और भीतर कोई भी हमारी तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत ना करे। इसके लिए तो हमें अपने भीतर ही अपनी खामियों को ढूंढना होगा, क्योंकि कैसे कोई इतने बड़े समाज को अपमानित कर सकता है। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान में तो हिंदू नाम का कोई चीज रह नहीं गई है, और सब खत्म हो गए, मार डाले गए, या कन्वर्ट कर दिए गए, या उनको भगाने के लिए विवश कर दिया गया। तो इस तरह की स्थितियां जहां जहां बन रही हैं, वहां वहां दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य सामने है। लेकिन मैं ये सब जो देखती हूँ समाधान, वो ये है कि जितने भी हमारे संगठन हैं, मंदिरों की कमेटियां हैं, अलग अलग तरह की बहुत सारे लोग सोशल वर्क भी करते हैं, पर एकजुट एक साथ एक आवाज जब तक नहीं बनेंगे तो दुनिया नहीं सुनेगी। क्योंकि दुनिया उनकी सुनती है जिनकी जनसंख्या होती है, संगठन होता है, जिनके पास पावर होती है, और पावर शक्ति तो संगठन में ही है। इसलिए पूरे हिंदू समाज को एकजुट होकर अपने ऊपर हो रहे जो अत्याचार है उसके प्रति पूरी दुनिया को बताना चाहिए। हम सह लेते हैं, चुप हो जाते हैं, और इसका ये दुष्परिणाम है कि लोग अपनी सीमा लांघ के आज हमारे दरवाजों पे ही नहीं, हमारी आस्था के केंद्र बिंदुओं के ऊपर भी, हमारी आराध्यों के ऊपर भी इस तरह आक्रमण कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, गंदे इशारे कर रहे हैं, कांच की बोतलें फेंक रहे हैं। और जब उनको पता चलता है ये हिंदू है, तो उनके साथ शारीरिक रूप से हाथापाई कर रहे हैं, उनको जो है परेशान, टॉर्चर कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। इस तरह के हालात पैदा होना ब्रिटेन जैसे देश में दुर्भाग्यपूर्ण है। वो पाकिस्तान तो नहीं है, लेकिन अभी हालात देख के लग रहा है वो पाकिस्तान से कम भी नहीं है। भारत सरकार से आपकी क्या मांग है? क्योंकि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया है कि जिसमें हिंदुओं पर काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं ब्रिटेन पे। जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा जब ये पता चला कि उन्होंने इस तरह के मुद्दे उठाए हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि गवर्नमेंट को इसके प्रति बहुत बहुत दृढ़ता के साथ ये तय करना होगा सारे विश्व की सरकारों से कि जहाँ जहाँ हमारा हिंदू समाज है उसकी मान, जान और उसके सम्मान और उसके आस्था के केंद्र बिंदुओं की रक्षा हो। इसके लिए जब सरकार कठोर जो है अपनी उसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी तो बहुत बड़ा उसका असर होगा। तो मैं अपेक्षा करती हूँ सरकार से, ये मांग करती हूँ कि वो हिंदू समाज की जो है उनकी रक्षा की, उनकी सुरक्षा की, उनके मान सम्मान की, उनके जान की और उनके आस्था के केंद्रों की सुरक्षा हो, इसकी सुनिश्चित इसकी गारंटी लें जहाँ जहाँ की भी सरकारें हैं। क्योंकि मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि हम भारतवंशी, हम हिंदू समाज के लोग अगर देखते हैं विश्व में जहाँ भी कहीं लोग हैं, तो हम देख रहे हैं कि उनको अगर भारत भूमि ने जन्म दिया है और वो किसी भी विदेश की भूमि पर अपने साधना कर रहे हैं, कर्मयोगी हैं, परिश्रम कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो उनके पीछे पूरे हिंदू समाज की जो मनस्थिति है वो यही है कि अगर भारत भूमि हमारी देवकी माँ है तो बाकी जो जिस भूमि पे हम हैं वो हमारी यशोदा माँ है। इतने पवित्र भाव के साथ हिंदू समाज रहता है और उसकी बड़ी प्रतिष्ठा है, हिंदू समाज की बड़ी प्रतिष्ठा है। और आज आप अमेरिका के बड़ी बड़ी कंपनीज को देखोगे तो उसके सीईओ आपको हिंदू ही मिलेंगे। बहुत प्रगति, उन्नति जितनी भी जहां जिन देशों में हो रही है उसमें हिंदुओं का बहुत बड़ा श्रम है, परिश्रम है, समर्पण है। ये सबके बावजूद भी हिंदू समाज अपमानित हो कुछ ऐसे लोगों के द्वारा जिनके जीवन का एक ही सपना है गजवाए हिंद। तो वो लोग इतने हावी हो जाएं कि हिंदू समाज
का सब कुछ असुरक्षित हो जाए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। So this was Sadhvi Ritambra ji speaking to organizer on the violent protest happened in Leicester ahead of her visit.